हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है। यहाँ किसी धर्म को, किसी जाति मजहब को संविधान के हिसाब से बड़ा या छोटा नहीं बनाया गया। सरकार, भारत की कोई भी संसद चाहकर भी हमारे संविधान में ऐसे संशोधन नहीं कर सकती कि भारत एक हिंदू राष्ट्र हो जाए। दुश्मनी कौन करता है? मूर्ख। फूल्स हैव एनिमीज। बड़ा अजीब सी बात लग रही होगी आपको। मूर्खों के दुश्मन होते हैं, मूर्खों के। काहे की दुश्मनी? और आम आदमी के दोस्त होते हैं, और महान लोगों के या तो फॉलोअर होते हैं या विरोधी होते हैं। जितने लोगों को तुम नफरत करोगे उतने लोग तुम्हारे यहां दिमाग में बैठे रहेंगे, और जैसे याद आएगी तैसे कहोगे शरीर जलने लगा। किसी के विकास को रोकना है ना, उसको नफरत करना सिखा दो, और 10 लोगों से सिखा दो। मार डालो, नफरत मत करो। धर्म क्या है? धर्म, बड़ा कंफ्यूजन है धर्म को लेकर, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। धर्म को लेकर मारामारी है, धर्म को लेकर कंफ्यूजन है। धर्म बड़ी महान चीज है सर, वेरी नोबल, वेरी नोबल। और अगर ये आपको समझ में आ गई तो महान बना दे, और ना समझ में आए तो शैतान बना दे। इसीलिए तो मार्क्स कहता है ना कि रिलीजन इज ओपियम। किनके लिए? सबके लिए नहीं, जिनको समझ में नहीं आती है उनके लिए। जिनको समझ में आ जाए उनको तो ग्रेट बना दे। बुद्ध अगर बीए एमए किए होते तो कहीं बैंक में बाबू होते। रिलीजन समझ में आ गया, इमॉर्टल हो गए, खुदा हो गए। महावीर, दादू, नानक, रैदास यहां मंदिरों में, मस्जिदों में चल तो रही है। समझ में आ रही किसी को? किसी का ईमान खतरे में है, किसी का धर्म खतरे में है, किसी की जाति खतरे में है, देश खतरे में नहीं है। बड़ी मजेदार बात, जिस देश को 200 साल तक अंग्रेजों ने पीटा, और बुरी तरह पीटा, पटक पटक के पीटा, बाल नोच नोच के पीटा, भट्टी में फेंक दिया, आज उस देश में देश खतरे में नहीं है। आज उस देश में जाति खतरे में है। आज उस देश में मुसलमान खतरे में है। आज उस देश में हिंदू खतरे में है। ऐसे ही 18वीं शताब्दी में सब खतरे में था। अंग्रेजों ने कहा, तुम लोग तो खतरे में हो यार, हम राजा बनेंगे और सबको बचाएंगे। सब जाके अंग्रेजों के पीछे खड़े हो गए। किसी की लुंगी खींच ली, किसी की धोती खींच ली, किसी का कुर्ता फाड़ डाला। तब चिल्लाने लगे सब। कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो सब चिल्लाने लगे, अरे अरे भैया 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 भैया, हमको भी मारा भाईजान, हमको भी मारा, चचा हमको भी मारा। तो सब गले मिले, एक दूसरे को रोए। 1857 का विद्रोह हुआ नहीं, but I have seen lots of such cases and this shouldn't happen। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ चला जाता है लोगों का? वो कौन से लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई करके लास्ट में ये बातें करते हैं? एंड दीज पीपल आर इन ऑनरेबल रिस्पेक्टेड पोस्ट ऑफ इंडिया। मतलब देयर हैज बीन अ केस दैट, मतलब मेरे साथ एक केस हुआ था कि आई वाज अबाउट टू बाय समथिंग, एंड व्हेन आई मेट द ओनर, व्हेन आई मेट द पर्सन हु वाज सेलिंग इट, ही स्ट्रिक्टली सेड टू मी कि ये मैं मुस्लिम्स को नहीं बेचूंगा। क्लियर, एकदम मुंह पे। और वो इंसान इंडियन हायरार्की में ए लेवल पे है, आप सोचो। और वो इंसान पढ़ाई लिखाई में जबरदस्त है। वो इंसान इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट कंपटीशन को बीट करके गया, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना था। और फाइनली वो ये बातें बोला, आई डोंट नो व्हाई दिस डिफरेंस रिमेन्स। इफ योर पेरेंट्स आर क्रिएटिंग दिस डिफरेंस, टेल देम दिस इज रॉन्ग, बिकॉज यू हैव टू क्रिएट द न्यू इंडिया। ये जब तक जात बात धर्म के जब तक बंटवारे चलेंगे, डेवलपमेंट देश का नहीं हो सकता है। अपना धर्म बेस्ट है, रहे बेस्ट, दूसरे का धर्म खराब नहीं है। अपनी जाति बेस्ट है, दूसरे की जाति खराब नहीं है। एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, फेथ इज नॉट अलाउड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और ये चीज
हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है। यहाँ किसी धर्म को, किसी जाति मजहब को संविधान के हिसाब से बड़ा या छोटा नहीं बनाया गया है। यहाँ सारे लोग आराम से रह सकते हैं। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सर ऐसी समस्या, देखिए जहाँ भी जो चीज़ ज़्यादा रहती है ना, तो माइनॉरिटी को थोड़ा सा प्रेशर झेलना ही पड़ जाता है। अदरवाइज में भारत में कभी भी ऐसा नहीं दाग लगा है। पाकिस्तान हमारे सामने अलग हुआ था, वो इस्लामिक कंट्री हो गया है। अब वहाँ नियम है कि कोई हिंदू प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, कोई हिंदू सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं होगा, कोई हिंदू राष्ट्रपति नहीं होगा, मतलब जब भी होगा तो मुसलमान होंगे। हिंदुस्तान में ऐसा कोई नियम नहीं है। आपके पास भी 273 सीट है, आप मोदी जी को हटा के जैन धर्म के हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप दिगंबर है, बिना वस्त्र के आप प्रधानमंत्री हो सकते हैं। बस आपको 273 सीट चाहिए। आप सीट में नहीं लाएंगे, आप खोजेंगे प्रधानमंत्री हो जाए। 3-3 मुस्लिम राष्ट्रपति हो गए हिंदुस्तान में। हमारे देश के आज भी सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम जज है, और भारत में किस पद पर मुस्लिम नहीं रहे हैं? प्रधानमंत्री बनने के लिए तो भी आपको 273 सीट चाहिए ना जी। अब आप लाइए सीट, आप भी बन जाइएगा। तो ये सारी चीजें, भारत में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। हमने जॉर्ज फर्नांडिस को रक्षा मंत्री तक बनाया, कौन, क्या हम लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया? हर धर्म को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, फिर भी हमें अस्थायी सदस्यता नहीं है। चाइना में देखिएगा तो चाइना में मुसलमानों को दाढ़ी रखना अलाउ नहीं है, महिलाएं बुर्का पहनती है तो काट देते हैं, जांग घुटना से। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये बात कही है कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का होना न होना इससे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि भारत के संविधान के 50 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो भारतीय संविधान को धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष या सेकुलर घोषित करते हैं, बताते हैं। और अब तो ये संविधान का मूल ढांचा हो गया, उसके बाद तो बात ही खत्म हो गई। इसलिए जिन जिन के मन में ये बात है कि भारत बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, मैं ऐसे कई अपने मुस्लिम दोस्तों को जानता हूं, कई क्रिश्चियन दोस्तों को जानता हूं, कई हिंदू दोस्तों को भी जानता हूं, जो इस बात से भयभीत रहते हैं कि क्या हमारा देश एक धार्मिक राज्य बनने वाला है, हिंदू स्टेट बनने वाला है। कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो इस बात से बड़े उत्साहित रहते हैं, जिनको लगता है कि बस अब तो हिंदू राज्य बनने ही वाला है। ऐसा नहीं है। भारत की कोई भी सरकार, भारत की कोई भी संसद चाह कर भी हमारे संविधान में ऐसे संशोधन नहीं कर सकती कि भारत एक हिंदू राष्ट्र हो जाए। भारत को पंथ निरपेक्ष रहना होगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब सिर्फ इतना है कि सभी धर्मों का सम्मान करना होगा, जो किसी भी अच्छे राज्य के लिए कसौटी होनी भी चाहिए। इसमें कौन सी ऐसी गलत बात है? Please like and subscribe Real Life Learning in S, and thanks for watching guys.